गीत प्रारंभ करती हूँ, ये मोहल्ला भी थोड़ा चैतन्य रहे, सुनिएगा। कि चल 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 परदेसी, चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह ना अपनी बदल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी पीछे कुछ चेहरे हैं। सच मानिए आप इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। मैं ये गीत का पहला अंतरा आपके नाम करती हूँ, और अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो बाबा महाकाल भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये गीत का पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है। गली गली में जाल बिछा तू, चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। ये जो आगे लाल शर्ट में इतना बोल रहे हैं भैया, मुझे तो बोलने के पैसे भी मिले हैं, आप बेबात बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान भंग हो जाता है। गीत का अंतिम अंतरा सुनाती हूँ और आपका ध्यान चाहती हूँ। प्रेम निश्चित रूप से शाश्वत है। मेरा कहने का तरीका आधुनिक हो सकता है, पर मैं किस प्रेम की बात करती हूँ, चार पंक्तियाँ सुनिएगा। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर बड़े बुद्धिशाली लोग भी बैठे हैं। ये चार पंक्तियाँ उनके नाम है कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के जूठे बेर पढ़। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के जूठे बेर पढ़। बस इसी बात को थोड़ा सरल करती हूँ और गीत का अंतिम अंतरा सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है। धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फनाए, 100 मर्जों की दवा है। यही तो खुदा है। अगर आचमन कर लेगा, सारा जीवन तर लेगा। अगर आचमन कर लेगा, सारा जीवन तर लेगा। इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका जल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। गीत समाप्त, तालियां बजा दीजिए। ऐसा होता है ना कि पंडित जब तक नहीं कहता कि अध्याय समाप्त हुआ तो ब्राह्मण पुष्प नहीं छोड़ता। तो मैं भी आपको बताती रहूंगी कि अध्याय कब समाप्त होता है। 2 मुक्तक जो मेरे प्रतिनिधि मुक्तक हैं, मैं वो सुनाकर अपना स्थान लेती हूँ। निश्चित रूप से आदरणीय प्रताप भाई साहब को आपको सुनना है, जमील साहब भी कुछ न कुछ सुनाएंगे। 2 मुक्तक सुनाती हूँ। महिलाओं की यहाँ उपस्थिति है। हो गया, बैठ जा भाई। महिलाओं की यहाँ उपस्थिति होती है और अधिक संख्या में है। हम इतनी जगह पर जाते हैं, इतनी छोटी जगह पर महिलाओं की इतनी उपस्थिति होना, ये आपके क्षेत्र के संस्कार है कि महिलाएं इस वक्त बैठकर यहाँ इस कार्यक्रम का आनंद ले रही है। मेरा मन है कि एक बार आप लोग अपने सम्मान में तालियां बजाइए। कितने अच्छे संस्कार आप लोगों के यहाँ पर है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियाँ सौंपती हूँ। स्त्री कई बार कुछ कमजोर क्षणों को महसूस करती है।
वो सोचती है कि मैंने स्त्री के रूप में क्यों जन्म लिया। अगर आपके भी जीवन में ये क्षण आए तो भुवन मोहिनी की ये 4 पंक्तियां याद रखिएगा, मैं सुनाती हूँ। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं। वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। निश्चित मानिए 2 वर्ष, भाई या तो तू बोल ले या मैं बोल लूं, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ यार। क्यों भाई? थोड़ा सा मन टूट जाता है। एक बार तालियां बजाकर आप मुझे सूचित करिए। मैंने कहा था कि कवि सम्मेलन की एक अपनी परंपरा होती है, कवि सम्मेलन कैसे सुना जाता है, लेकिन ये जिस स्थितियों में है मैं तो वैसे भी खुश हूँ। चूँकि 2 वर्ष आपने विषाद के सहे, हमने विषाद के सहे। कोरोना में हम लोग हंसना भूल गए थे, लेकिन आपने भी शायद ये कल्पना नहीं की होगी कि आप इतनी संख्या में यहाँ बैठे होंगे, वो भी बिना मास्क के, और इस अमृतदीप महोत्सव का आनंद ले रहे होंगे। तो एक बार तालियां सवेद रूप से अपने सौभाग्य पर बजाइए कि आप जीवित हैं और स्वस्थ हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं। 4 पंक्तियां मैं सुना रही थी कि जब मैं बेटियों के विषय में मंच से कुछ कहती हूँ तो कई बार कवि ये कह बैठते हैं कि क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, क्यों बेटियों की ही बात की जाती है। तर्क की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और अगर मेरे तर्क से आप सहमत हैं तो फिर मुझे सूचित कीजिएगा कि मैंने तर्क गलत नहीं दिया। तर्क सुनिएगा कि न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ, मुझे विदाई दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान को देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी जनता से परिचय करवाया, इतना अच्छा इवेंट उन्होंने सजाया है आपके लिए। एक बार इमरान के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए कि बहुत अच्छा इवेंट की उन्होंने व्यवस्थाएं की है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ। एक भारतीय नारी किन संस्कारों को जीती है, किन संस्कारों में रहती है, ये मेरी अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़। बहुत बहुत आभार।